ना सरकार मेरी है, ना रौब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे बस छोटी सी एक बात का अभिमान है, मुझे बस छोटी सी एक बात का अभिमान है। मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, वंदे मातरम। न्यूज़ डी वाइब्स में आप सभी को आज गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, हष्ट पुष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही रोचक प्रसंग, या कहिए कि जीवन की कड़वी सच्चाई, जिसे हम में से कोई भी मानने को तैयार नहीं होता है। चाहे हमारे सामने हमारे जीवन की सच्चाइयाँ किसी न किसी रूप में कितनी भी बार आ जाएं। कुछ लोग होते हैं कि कितनी भी मुसीबत पड़ जाए मगर अपने विषैले स्वभाव को छोड़ना नहीं चाहते। विषैले स्वभाव से मतलब होता है कि जाने अनजाने में किसी के दिल को बेवजह दुखी करना या सताना। तो ऐसा ही वाकया मेरे साथ कई बार हुआ है, और जब लोग मुझे दिल से दुखी करते हैं तो मैं अपने ईश्वर से ये प्रार्थना करती हूँ कि ये कम बुद्धि है या मंद बुद्धि है, या जानकर भी अगर मेरा दिल दुखा रहा है तो बस ईश्वर, मैं अपने मुँह से कुछ भी नहीं कहूँगी। जो न्याय हम खुद कर लेते हैं वो तो बहुत छोटा होता है। हमारा ईश्वर हमारे साथ गलती करने वाले को जो दंड देता है, उस न्याय के आगे सभी न्याय फीके पड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मेरा मन बहुत उदास है और सोच सोच के बहुत परेशान भी है। कभी कभी बहुत बड़ी मुसीबतें हमारे ऊपर आ जाती है। मुसीबत से मतलब है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी पूरी दुनिया ही अंधेरे में चली जाती है। हमें सोचने समझने का कुछ समझ ही नहीं आता कि अब हम किस रास्ते को चुनेंगे या हमारे लिए कौन सा रास्ता बेहतर है। उस टाइम में भी कुछ लोगों के पास इतना टाइम होता है कि वो दूसरों को दुखाने से बाज नहीं आते। तो ऐसी ही एक सच्चाई भरी कहानी लेकर के मैं आई हूँ, एक बाघ की और एक गाय की। बाघ और गाय दोनों में कितना बड़ा अंतर है, ये आपको इस कहानी को सुनने के बाद ज़रूर पता चलेगा। मैं बार बार कहती हूँ, ज्ञान सभी में होता है, लेकिन कुछ लोग जानकर उस ज्ञान को खो देते हैं, या कहिए कि स्वभाव उनका इतना विषैला हो जाता है कि अच्छी बातें समझ नहीं आती हैं और गलत बातों को दिन ब दिन बढ़ावा दे देकर खुद को सामाजिक रूप से और हर किसी तरीके से अपने आप को बेवजह ही भगवान का दोषी बना लेते हैं। तो एक बार की बात है कि एक जंगल में एक गाय चर रही थी, और चरते चरते जब उसके शाम का टाइम होने जा रहा था और उसका पेट भर के वो थोड़ी खुश हो रही थी, आनंद में थी कि आज मेरा पेट खूब अच्छे से भर गया है, बस मेरा मालिक आएगा और मुझे ले जाएगा। उसी वक्त उसने देखा कि एक बाघ दबे पांव चला आ रहा है उस गाय को अपना शिकार बनाने के लिए। गाय ने बाघ को देखा, एकदम सहम जाती है, डर जाती है और भागने लगती है। देखती है कि एक तालाब सामने उसको नज़र आता है, और गाय जो है दौड़ के उस तालाब में चली जाती है खुद का बचाव करने के लिए। तालाब जो था कीचड़ से भरा हुआ था। गाय अपना बचाव करने के लिए आगे भागती जा रही है, बाघ भी उसके पीछे पीछे उसका शिकार करने के लिए भाग रहा है। अब गाय भी धंसती जा रही है उस कीचड़ में, और बाघ भी उसके पीछे
भागता हुआ उसी कीचड़ में पहुंच जाता है और वो भी धंसने लगता है। यानी कि दोनों को लगता है कि अब हमारी जीवन लीला यहीं पर समाप्त हो जाएगी, अब हम संसार को दोबारा नहीं देख पाएंगे। फिर भी गाय अपना हौसला नहीं छोड़ती है और जब दोनों धंसे हुए होते हैं फिर भी बाघ लाख कोशिशों के बावजूद भी गाय को पकड़ नहीं पाता। बड़ी कातर निगाहों से उसको देखता है और कहता है कि गाय, तुझे आज शिकार बना के ही रहूँगा, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। तो गाय पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई गुरु है या तुम किसी भगवान में आस्था रखते हो? बाघ कहता है मैं तो सर्वे सर्वा हूँ, मेरा कौन गुरु होगा, मैं इस जंगल का राजा हूँ, मुझे किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं है। तभी गाय ने कहा कि तुम्हारी इस शक्ति का यहाँ पर क्या उपयोग है, तुम तो यहाँ दलदल में फंस गए हो, अपना बचाव भी नहीं कर सकते। तभी उस बाघ ने कहा कि तुम भी तो यहाँ फंसी हुई हो, तुम्हें इतना गुरूर क्यों है, तुम भी मरने के करीब हो, मौत तुम्हारे भी सामने खड़ी हुई है। गाय मुस्कुराती है और बोलती है कि नहीं, गलत, मेरा मालिक जब शाम को घर आएगा और मुझे घर में नहीं पाएगा तो वो मुझे ढूंढता हुआ जंगल में ज़रूर आएगा, क्योंकि उसे पता है कि उसकी गाय यहाँ पर प्रतिदिन चरने के लिए आती है और शाम को जाके उसको दूध देती है। तो जब मेरा मालिक मुझे घर में नहीं पाएगा तो वो ढूंढते ढूंढते आएगा और मुझे यहाँ से बचा के ले जाएगा। तुम्हें बचा के कौन ले जाएगा? और थोड़ी ही देर में बाघ देखता है कि एक आदमी सच में ढूंढता हुआ भागा चला आ रहा है और जैसे ही तालाब में अपनी गाय को देखता है, उस गाय को जतन करके निकालने की कोशिश करता है। और जाते हुए गाय और गाय का मालिक दोनों एक दूसरे को बड़ी कृतज्ञता भरी नज़र से देख रहे थे। बहुत कृतज्ञता से देखते हुए, चाहते हुए भी उस बाघ को निकालने की कोशिश नहीं कर सके, क्योंकि अगर उसको निकालते तो उन्हें पता था कि उनकी जान को खतरा है। गाय समर्पित हृदय का प्रतीक और बाघ अहंकारी मन का प्रतीक, मालिक ईश्वर का प्रतीक, कीचड़ ये संसार और संघर्ष हमारे अस्तित्व की लड़ाई। किसी पर भी निर्भर ना होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही सर्वे सर्वा हूँ ये सोच भी हमारे लिए बहुत विनाशकारी साबित हो सकती है। और हाँ, मुझे किसी की भी आवश्यकता नहीं, ये अहंकार, यही अहंकार कहलाता है। ईश्वर से बड़ा सच्चा हितैषी इस दुनिया में हमारा कोई भी नहीं हो सकता है और वही न जाने किन किन रूपों में हमारा पथ प्रदर्शक होता है, हमारा मार्गदर्शक होता है और हमारे जीवन का सबसे बड़ा सच्चा साथी होता है। और यही है जीवन की सच्चाई। उम्मीद करती हूँ कि जीवन की सच्चाई से भरी हुई ये गाय और बाघ की कहानी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आए तो रिक्वेस्ट कर देती हूँ, लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आई है चैनल पे तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए, ताकि मेरे नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। बहुत चुन चुन के लाती हूँ विषय, बहुत सोच समझ के लाती हूँ आप लोगों के लिए। फिर कहूँगी, समझदार सभी है, जानते सभी हैं, बस अपनी दिनचर्या में या सामाजिक बंधनों में बंध के हम भूल जाते हैं। तो बस मेरा छोटा सा प्रयास होता है कि छोटी छोटी सी चीज़ें आप लोगों के सामने लाऊं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अच्छी लगती हो मेरी ये कोशिश तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। पहली बार आए तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे नोटिफिकेशन फर्स्ट आपके सामने हो। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ नीलजनी वाइब्स को और देते रहें अपना सहयोग। आप लोगों का सहयोग
ही मेरा प्रोत्साहन है, मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाऊं। बहुत अच्छी बात है कि अच्छी अच्छी बातों को आज भी लोग सुनना चाहते हैं, देखना पसंद करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।